भक्तों, आज मैं जो रहस्य बताने जा रही हूँ, उसे सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा, क्योंकि यह वह ज्ञान है जो साधारण लोगों को नहीं मिलता, जो किताबों में नहीं लिखा, जो गुरुओं ने सिर्फ चुनिंदा लोगों के कानों में फूंका और जिसकी शक्ति इतनी तेज है कि पल भर में किस्मत उलट दे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, यह शक्ति किसी मंदिर में नहीं, किसी महायज्ञ से नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री में छिपी है जिसे दुनिया अक्सर अशुभ कहकर दरवाजे से बाहर कर देती है। भक्तों, हिम्मत हो तो बैठ जाइए, क्योंकि आज का सच आपकी सोच ही नहीं, आपका भाग्य भी बदल देगा। भक्तों, समाज में एक स्त्री है जिसे लोग दया, तिरस्कार, अशुभ और अपशगुन के चश्मे से देखते हैं, और वही स्त्री आध्यात्मिक विज्ञान से चलती फिरती तपस्या मानी जाती है। हाँ भक्तों, मैं बात कर रही हूँ विधवा माता की। दुनिया कहती है वह अभागी है, लेकिन शास्त्र कहते हैं वह अत्यंत पवित्र, प्रचंड शक्ति वाली और तप की आग में तपकर सोना बनी हुई आत्मा है। क्योंकि जिस स्त्री ने पति खोया, जिसने अपना संसार खोया, जिसमें असहनीय दुख झेला, वह दुख उनके सैकड़ों जन्मों के पाप को जला देता है। उनका मन, उनकी आत्मा दिव्य हो जाती है। इसीलिए भक्तों, उसके आशीर्वाद में वो शक्ति है जो बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं दे पाते हैं। अब आता है वह गुप्त रहस्य जो आम लोगों को कभी बताया ही नहीं गया। धन, सफलता, तरक्की, बरकत, यह सब वस्तु ग्रह पूजा से नहीं, बल्कि दिल की करुणा से खुलता है। और सबसे शक्तिशाली करुणा किसी विधवा माँ के दुख को बांटने की इच्छा से। लेकिन भक्तों, दुख बांटना मतलब क्या? क्या हम जाकर कहें माँ अपना दुख मुझे दे दो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह उनके हृदय की चोट पहुंचाएगा। दुख बांटने का मौन साधना है, एक गुप्त क्रिया जिसे सिर्फ दिल से किया जाता है, बिना दिखावे, बिना पहचान, बिना लालच। भक्तों, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, जो लेते हैं और जो देते हैं। दिल से, बिना शोर किए। जो लेता है वह अमीर हो सकता है, और जो देता है वह महाधनवान बनता है। और जो किसी के दुख को बांटने की भावना रखता है, उसके जीवन में ईश्वर खुद हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि दुख बांटने की इच्छा सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा पुण्य है। अब भक्तों, ध्यान से सुनो, क्योंकि यही आपकी किस्मत की चाबी है। अपने आसपास किसी ऐसी विधवा माता को पहचानो जो संघर्ष कर रही हो, जो धार्मिक हो, जो दिल से सीधी सच्ची हो, जिसने जीवन में दुख भारी झेले हो। आपके दिल में उसके लिए सम्मान हो। गुप्त सहायता करनी चाहिए आपको। उन्हें ऐसा सहारा दो कि उन्हें पता भी ना चले। चुपचाप राशन रखवा दो, किसी के हाथ से मदद भिजवा दो, बच्चों की फीस भरवा दो, सर्दियों में कंबल भेज दो, किसी त्योहार पर गुप्त रूप से मिठाई रखवा दो। नाम, पहचान, चेहरा कुछ भी सामने नहीं आएगा। गुप्त दान हजार गुना फल देता है। तीसरा चरण, भीतर की मौन प्रार्थना। जब आप यह कर रहे हो, दिल से यह कहना, हे माँ, आप तपस्या की मूर्ति हैं। आपने जो दुख झेला है वह साधारण नहीं। मैं आपके दुख को चुराने नहीं, बल्कि उसे थोड़ा कम करने आया हूँ। अगर आपकी आत्मा चाहे तो आपके दुख का एक कण मेरे भाग में लिख दीजिए, और बदले में आपका आशीर्वाद मेरे जीवन का प्रकाश बन जाए। भक्तों, यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड आपके कर्म को पहचान लेता है। क्योंकि जब आप किसी को बोझ हल्का करते हैं, ब्रह्मांड आपका बोझ हल्का कर देता है। जब आप करुणा दिखाते हो, भाग्य आपके लिए रास्ता खोल देता है। जब आप दुख बांटने का भाव रखते हो, तो ईश्वर आपके सुख बढ़ा देता है। यही कारण कुछ लोग कम कमाकर भी समृद्धि रहते हैं, और कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी परेशान रहते हैं। क्योंकि समृद्धि कर्म की देन है, दिल की ऊर्जा की देन है, और करुणा की छाया है। भक्तों, जिस दिन आपने यह साधना सही भाव से कर ली, उस दिन समझ लेना आपके भाग्य का नक्षत्र बदल चुका है। अब किस्मत आपके पीछे दौड़ती है। अब आपके काम आसानी से बनने लगते हैं। अब पैसे रुकते नहीं, बहते नहीं। अब घर में लड़ाई नहीं होती, शांति उतरती है, क्योंकि आपने किसी तपस्वी आत्मा का दर्द हल्का किया, और उसके दिल से निकली दुआ सीधे आपके जीवन में उतर गई। और याद रखना, जिस स्त्री के आंसू खुद तब बन चुके हों, उसकी दुआ पत्थर को भी फूल बना देती है। इसीलिए भक्तों, किसी विधवा माता को देखकर दया मत करो, सम्मान करो। वह अशुभ नहीं, तप की ज्योति है, त्याग का मंदिर है, आशीर्वाद का सागर है। और अगर यही अवसर मिले, गुप्त रूप से बिना बताए उसकी मदद कर देना, और मन में इतना कहना, माँ, आपका दुख थोड़ा मेरे हिस्से में और आपका आशीर्वाद पूरी तरह मेरे जीवन में। बस भक्तों,
यही एक कड़ भाग्य की पूरी दिशा बदल देता है। दोस्तों, हम वहाँ थे जहाँ हमने जाना एक विधवा के आशीर्वाद में कैसी दिव्य शक्ति होती है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब मैं आपको वह रहस्य बताने वाली हूँ जो लोग सदियों से छुपा कर रखते हैं। देखिए, जिस इंसान ने जीवन में सबसे बड़ा दुख सहा हो, जिसने साथी को खोने का दर्द झेला हो, उसका दिल दूसरों के लिए ज्यादा मुलायम, ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा दुआ देने वाला हो जाता है। ऐसे स्त्री जब किसी को दुआ देती है, तो वह दुआ सिर्फ शब्द नहीं होती, वह एक आत्मा की पुकार होती है। और यही वजह है उसकी दुआ सीधे कर्मयोग के द्वार तक पहुंचती है। कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति एक विधवा माँ से या वृद्ध विधवा स्त्री से सिर्फ एक छोटी सी दुआ मांग ले, तो उसकी जिंदगी के अंधेरा चीर कर नई रोशनी प्रवेश कर देती है। लेकिन वह दुआ कैसे मांगी जाए, कब मांगी जाए और किस मन से मांगी जाए, यही सबसे बड़ा रहस्य है। आगे सुनिए। मन में अभिमान न हो, दुआ वह भी स्वीकार करता है जो भीतर से विनम्र हो। दिल में लालच न हो, दुआ मांगे सौदा नहीं, भावना शुद्ध हो। माँ, बस मेरे लिए आशीर्वाद दीजिए, इतना काफी है। आदर और सम्मान के साथ बात करें, यही वह ऊर्जा है जो दुआ को तुरंत स्वीकार्य बनाती है। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक युवक नौकरी की तलाश में भटक रहा था। कहीं काम नहीं मिला, किस्मत साथ नहीं दे रही थी, घर में पैसे नहीं बचे थे। एक दिन रास्ते में उसे एक बुजुर्ग विधवा माँ दिखाई दी। वह भारी लकड़ी उठा रही थी। युवक ने मदद की और उन्हें घर तक छोड़ दिया। घर पहुंचकर बुजुर्ग माँ ने कहा, बेटा, भगवान तेरा भला करें, तेरी झोली हमेशा भरी रहे। दोस्तों, बस यही एक दुआ युवक की किस्मत बदलने के लिए काफी थी। अगले ही हफ्ते उसे शहर की सबसे अच्छी नौकरी का मौका मिला और उस दिन के बाद से उसका जीवन कभी नहीं रुका। दुआ कोई वस्तु नहीं, दुआ एक ऐसी ऊर्जा है जो दिल को बदल देती है, किस्मत का दरवाजा खोल देती है और सबसे जरूरी, कर्मों को सकारात्मक दिशा दे देती है। अब आप सोच रहे होंगे, वह एक चीज क्या है? धीरे से सुनिए। माँ के लिए दिल से आशीर्वाद दे दीजिए। बस यही, आपको पैसे नहीं मांगने, आपको सहानुभूति नहीं मांगनी, आपको लाभ नहीं मांगना, केवल दुआ। जितनी सरल उतना ही गहरा प्रभाव। आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहता है, जब कोई दुख झेल चुका इंसान किसी को दिल से शुभकामना देता है, तो उसका भावात्मक प्रभाव ग्रहण करने वाले के मस्तिष्क में पॉजिटिव न्यूरो चेन बना देता है। यही आपको प्रेरित करता है, यही आपके प्रयासों को बढ़ाता है और यही आपकी किस्मत बदल देता है। किन किन चीजों से विधवा माँ की दुआ सबसे ज्यादा प्रभावी होती है? किन चीजों में दुआ मांगना शुभ माना गया और कौन सी एक गलती दुआ को बेअसर कर देती है? और अंत में एक अद्भुत सच्ची घटना। दोस्तों, दुआ तो दुआ है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां दुआ की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बातें आम लोगों को नहीं पता होती। जब कोई विधवा माँ अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर दुआ दे, तो वह दुआ उसके घर की सकारात्मक ऊर्जा से होकर गुजरती है। उस घर की पीड़ा, उसकी तपस्या और उसकी ऊर्जा सब मिलकर वह दुआ सीधी किस्मत की रेखाओं में उतर जाती है। कहते हैं ना, जहाँ भक्ति हो वहाँ दुआ देर नहीं लगाती। यदि किसी माँ ने मंदिर आने जाने के रास्ते में किसी को आशीर्वाद दिया, तो वह दुआ दिव्य ऊर्जा से भर जाती है। सुना होगा आपने, भूखे को भोजन और दुखी को सम्मान, दोनों का फल तुरंत मिलता है। अगर आप किसी विधवा माँ को आदर से भोजन करा दें, तो उसकी दुआ का असर तुरंत दिखाई देने लगता है। या कोई टोना टोटका नहीं, बल्कि अनुभव और परंपराओं से जुड़ा सत्य है। इस दिन माँ के आशीर्वाद लेने से मानसिक तनाव, सोमवार के दिन मन की शांति और स्थिरता, इस दिन माँ से आशीर्वाद लेने के लिए मानसिक तनाव, बेचैनी और बाधाएं कम होती हैं। गुरुवार, लक्ष्मी और बुद्धि का आशीर्वाद, अगर रोजगार, व्यापार या धन की बाधा हो, तो गुरुवार को दुआ लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। शनिवार, किस्मत की रुकावटें टूटती हैं, यह दिन विशेष रूप से जीवन की अटकी हुई चीजों को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। कई लोग शनिवार को ही दुआ लेकर जीवन में बड़ा परिवर्तन महसूस करते हैं। एक गलती जो दुआ को बेअसर कर देती है। कभी भी दया दिखाकर दुआ न लें, दया और सम्मान में फर्क होता है। दया से ली गई दुआ का फल नहीं मिलता, सम्मान से ली गई दुआ तुरंत पलट देती है। विधवा माँ को हमेशा माँ कहकर संबोधित करें, तभी वह दिल से आशीर्वाद देती है। एक लड़का था, नाम था अर्जुन। जीवन में हर चीज उलझी थी,
ना नौकरी, ना व्यापार, ना मन की शांति। एक दिन एक वृद्ध विधवा माँ के घर के पास से गुजर रहा था। माँ अकेली बैठी और चाय बना रही थी। अर्जुन ने पूछा, माँ कोई मदद कर दूं? माँ ने कहा, बेटा बस यह पानी भरवा दे। अर्जुन ने पानी भर दिया, घर की सफाई में मदद कर दी और जाते जाते सिर्फ इतना कहा, माँ मेरे लिए दुआ कर देना। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तेरी किस्मत का दरवाजा अब खुलने वाला है। दोस्तों, यही वह दिन था जब अर्जुन की किस्मत ने करवट ली। अगले 15 दिन में उसे ऐसी नौकरी मिली जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। फिर व्यापार शुरू किया, घर लिया और धीरे धीरे उसका जीवन खुशियों से भर गया। अर्जुन हमेशा कहता था, मेरी किस्मत उस दिन बदली जिस दिन एक माँ ने मुझे दिल से आशीर्वाद दिया। सिर्फ दुआ लेना ही काफी नहीं होता, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो उस दुआ की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। और यह बातें वो लोग जानते हैं जिन्होंने जिंदगी में चमत्कार देखे हैं। जब आप किसी विधवा माँ से आशीर्वाद लें तो दिल से धन्यवाद कहें, क्योंकि कृतज्ञता वह ऊर्जा है जो दुआ को सीधे आपके भाग्य से जोड़ देती है। मन में अहंकार न रहने देना। अहंकार आपकी किस्मत के रास्ते में सबसे बड़ा पत्थर है। दुआ तब असर करती है जब मन नम्र हो, सरल हो और भगवान के प्रति समर्पित हो। इस दुनिया में एक नियम है, अगर आप किसी एक दुखी या अकेले इंसान की नियमित मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपके रास्ते खुद साफ करता है। यह मदद छोटी हो सकती है, एक गिलास पानी, एक मुस्कान या बस एक नम्र शब्द। या सिर्फ धार्मिक बात नहीं, यह मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा का नियम है। जो व्यक्ति वृद्ध महिलाओं का सम्मान करता है उसके जीवन में करुणा बढ़ती है, और जहाँ करुणा है वहाँ आशीर्वाद स्वतः आता है। अक्सर छोटे छोटे कर्म बड़े आशीर्वाद बन जाते हैं। आपने सुना होगा, भगवान खुशियों में नहीं दूसरों को कुछ करने में बसते हैं। दुआ लेने के बाद क्या करना चाहिए? बहुत जरूरी बात है, क्योंकि दुआ सिर्फ मांगना ही नहीं, उसका सम्मान करना भी सीखना चाहिए। गुस्सा, बहस, झगड़ा ये सब दुआ का प्रभाव कम कर देते हैं। कम से कम एक दिन मन को शांत रखें। दुआ लेने से बेहतर है दुआ लौटाना। जब आप भी उनके लिए दिल से शुभकामनाएं करते हैं तो वह ऊर्जा दुगनी होकर वापस आती है। दुआ को कर्म की ऊर्जा चाहिए होती है। कुछ भी छोटा, किसी भूखे को खाना, किसी को पानी या किसी का रास्ता बताना भी क्यों ना हो, यह आपके भविष्य के लिए बीज बन जाता है। आपके जीवन में धीरे धीरे कुछ संकेत दिखाई देने लगते हैं, जैसे किसी ने आपके अंदर से भारी पत्थर हटा दिया हो। जो काम महीनों से अटका था वह अचानक अब आगे बढ़ने लगता है। अनचाही चिंता कम हो जाती है, मन में एक सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। ऐसे मौके मिलते हैं जिन्हें देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप महसूस करने लगते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है। आइए एक कहानी सुनाते हैं। यह कहानी सिर्फ विधवा के आशीर्वाद की नहीं, वह सम्मान, करुणा और मानवता की शक्ति की कहानी है। जो व्यक्ति किसी दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला देता है वह अपने जीवन में सिर्फ कामयाबी ही नहीं बल्कि शांति भी पाता है, क्योंकि दुआ का असली अर्थ यह है किसी और के दुख को एक पल के लिए हल्का कर देना। किस्मत बदलने के लिए बड़ी चीज जरूरी नहीं है, कभी कभी किसी माँ की एक सच्ची दुआ इतनी शक्ति रखती है कि पूरी जिंदगी बदल जाती है। दुआ कब सबसे ज्यादा असर करती है बहुत कम लोग जानते हैं। तीसरा समय ऐसे माने गए हैं जब किसी भी शुभकामना, किसी भी आशीर्वाद और किसी भी दुआ की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ध्यान से सुनिए। सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त, इस समय वातावरण में मानसिक तरंगे बेहद शांत होती हैं। यदि इस समय कोई माँ या किसी वृद्ध स्त्री ने आपके लिए खुश रहो कह दिया तो वह बात सीधे आपके अचेतन मन में उतर जाती है। यही वजह है कि ब्रह्म मुहूर्त की दुआ किस्मत को तेजी से आगे बढ़ाती है। सूर्यास्त का समय, संध्या वेला, इस समय वातावरण धार्मिक, शांत और भावात्मक होता है। संध्या का समय प्रार्थना और आशीर्वाद का समय माना गया है। किसी विधवा माँ का आशीर्वाद इस समय लेने से मन के दुख, तनाव, रुकावटें कम हो जाती हैं। रात को सोने से पहले जब मन शांत होता है और आत्मा विश्राम की ओर जाती है तब दी गई दुआ सपनों की तरह धीरे धीरे पूरे जीवन पर असर डालती है। कभी एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? शिष्य ने कहा, ताकत, पैसे, शिक्षा। गुरु मुस्कुराए और बोले, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है किसी टूटे हुए दिल की निकली सच्ची दुआ। एक विधवा माँ का दिल
दर्द से गुजर चुका था। उसकी दुआ में सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि पूरा जीवन अनुभव शामिल होता है। उसी दुआ की वजह से कई लोगों की किस्मत अचानक बदल जाती है। एक अंतिम कहानी जो दिल को छू जाएगी, आप लोग इसको जरूर सुनिएगा। एक युवक रोज एक रास्ते से गुजरता था। वहीं सड़क किनारे एक बुजुर्ग विधवा रहती थी। एक दिन वह माँ बारिश में भीग रही थी। युवक ने अपनी छतरी उसके ऊपर रख दी और उन्हें घर तक छोड़ आया। माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, भगवान तेरा जीवन खुशियों से भर दे। उस दिन युवक ने इसे साधारण शब्द समझा, लेकिन अगले 30 दिनों में उसके जीवन में ऐसे बदलाव आए जो उसने कभी सोचा भी नहीं थे। उसका बंद पड़ा काम शुरू हो गया, पैसों की तंगी दूर होने लगी, मन में सकारात्मकता बढ़ने लगी, नए अवसर मिलने लगे। वह युवक बाद में कहता, मुझे भगवान मिले थे, मुझे एक माँ की दुआ मिली और वही मेरे लिए भगवान की रूप थी। दोस्तों, कभी भी किसी दुखी, अकेली या विधवा माँ को कमजोर न समझे। वह दुनिया की उन चुनिंदा आत्माओं में से है जिनके दिल में दर्द भी है और दुआ भी। और याद रखिए, जो इंसान किसी के दर्द को समझकर सम्मान देता है, उसकी किस्मत कभी खाली नहीं जाती। दोस्तों, अगर आज की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली हो, तो एक माँ के सम्मान में इस वीडियो को लाइक करें, और ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक लगातार पहुँचते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं। आप सभी खुश रहें, आपके घर में शांति, सुख और तरक्की बनी रहे। इसी दुआ के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।